अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस टॉपिक लेक्चर में पढ़ेंगे किडनी फेल्योर के बारे में कि किडनी फेल्योर क्या है। इससे पहले हमने किडनी स्टोन के बारे में पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे किडनी फेल्योर। किडनी फेल्योर जब किडनी मुकम्मल तौर पर फेल हो जाती है, अपना काम नहीं करते, उसको हम किडनी फेल्योर कहते हैं। हम लिख सकते हैं इट इज कंप्लीट इट इज कंप्लीट फेल्योर फेल्योर ऑफ किडनी फेल्योर ऑफ किडनी के फेल्योर को फेल्योर ऑफ किडनी टू परफॉर्म देयर फंक्शन वो परफॉर्म नहीं करते। या आप ये यू लिख सकते हैं द इट इज़ कम्प्लीटली फेल्योर इन द फंक्शन, आप वो अपना फंक्शन अदा नहीं कर सकते। ओके, कंप्लीट फेल्योर ऑफ किडनी। तो इसके सिम्टम क्या है, ये आपको किस तरह पता चलेगा कि किडनी फेल्योर है? सिम्टम। ओके, पहला सिम्टम है वोमिटिंग, आपको वोमिटिंग होगा। दूसरा जो है वो है ब्लड यूरिन, यूरिन के साथ ब्लड आना। तीसरा स्विलिंग स्विलिंग। ओके, इसके काजेज क्या है? पहला काजेज है हाइड्रेनेशन हाइड्रेनेशन हाइपरटेनेशन। ओके, पानी के बहुत कम आना किडनी में, उसको हम हाइपरटेनेशन कहते हैं। दूसरा है ड्राई, और तीसरा है ब्लड सप्लाई, ब्लड का न आना किडनी में, ब्लड सप्लाई। ओके, यह हो गया काजेज। इसके बाद ट्रीटमेंट है, और इसके ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही अहम है। ट्रीटमेंट पेपर के लिहाज से भी और ज़िंदगी के लिहाज से भी, क्योंकि बहुत ही सख्त है। ट्रीटमेंट पहला है डायलिसिस और दूसरा है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ओके, अब हम पहले डायलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। डायलिसिस। ओके, the cleaning of blood of a patient from renal tubules by using artificial method is called dialysis. The cleaning of the blood का साफ होना of a पेशेंट के ब्लड को साफ करना from renal filter renal failure by using artificial method is called dialysis. इसको हम डायलिसिस कहा जाता है। ओके, ब्लड को साफ करना आर्टिफिशियल मेथड, किडनी के थ्रू नहीं, आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू हम डायलिसिस कहते हैं। ओके,
इस प्रोसेस में एक मशीन होता है जिसमें ब्लड, फॉर एग्जांपल हम बना देते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल ये हाथ है, ओके। यहाँ पर वेन आर्टरी है, ओके, और यहाँ पर एक मशीन है। यहाँ से ब्लड आता है, मशीन के थ्रू साफ होता है और मशीन के बाद यहाँ पर बॉडी में पिए जाता है। ये प्रोसेस होता है, ओके। देन दिस प्रोसेस कॉल्ड डायलिसिस। अब हम पढ़ेंगे किडनी ट्रांसप्लांटेशन कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन क्या है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन, किडनी को तब्दील करना, ट्रांसप्लांटेशन दोबारा एक और लगाना, या आप यू कह सकते हैं ट्रांसप्लांटेशन, ओके। किडनी ट्रांसप्लांटेशन, इट इज अ एडवांस ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेल्योर। ये एडवांस ट्रीटमेंट आया है किडनी फेल्योर के। इट इज अ एडवांस ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेल्योर। किडनी फेल्योर की एडवांस क्या ट्रीटमेंट आया। अ हेल्थी, एक हेल्थी किडनी, एक अच्छी किडनी फ्रॉम डोनर, जो जो देता है। डोनर उसको कहते हैं जो चीज़ देता है। फॉर एग्जांपल, जो पेशेंट होता है उसको, जो सेहतमंद बंदा किडनी देता है तो उस सेहतमंद बंदे को हम डोनर कहा जाता है। डोनर फ्रॉम डोनर इज ट्रांस फ्रॉम डोनर is transplanted, okay, in the patient में, ओके, पेशेंट बॉडी। अब यहाँ पर एक बात है कि जो डोनर होगा वो उसका रिलेटिव भी हो सकता है और नॉन भी, मे बी और मे नॉट, ओके। रिलेटिव रिश्तेदार भी हो सकता है लेकिन रिश्तेदार हो भी नहीं सकता, लेकिन रिश्तेदार हो सकता है, रिलेटिव हो भी सकता है, लेकिन रिलेटिव हो भी नहीं सकता, ओके। लेकिन मे और नॉट में या मे नॉट, लेकिन इसके इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी सिस्टम सेम होना चाहिए, मैच होना चाहिए। इम्यूनिटी सिस्टम सेम या मैच, ये मैच होना चाहिए, ओके। तो ये थी हमारी आज का टॉपिक, आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा किडनी डिसऑर्डर के बारे में, किडनी फेल्योर के बारे में। किडनी फेल्योर का मतलब यह है कि किडनी अपना काम मुकम्मल छोड़ जाते हैं, वो किडनी बिल्कुल फिल्ट्रेशन नहीं करते। इसके वोमिटिंग है, ब्लड यूरिन के साथ ब्लड आना, यूरिया के साथ, उसके बाद स्वेलिंग है, ये उसके काजी सिम्टम है, काजिस है। उसके बाद ट्रीटमेंट, टू टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है। डायलिसिस है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन है। किडनी डायलिसिस हमने पढ़ा, ट्रांसप्लांटेशन हम लोगों ने पढ़ा। आज का लेक्चर हम लोगों को यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 3rd चैप्टर में मिलेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को कहानी बताता हूँ। एक आशिक था जिस जो अपने महबूब, उसको हर आशिक को अच्छा लगता है, लेकिन उसको बहुत अच्छा लगता था। तो ये हुआ कि उसको इसकी किडनी खराब हुआ है, दोनों फेल हो गए। तो उसका जो आशिक था उसने 2 चीज़ें देखी, एक मैच हुआ और एक नहीं।
ये तो मैच नहीं हुआ क्योंकि हर आशिक रिलेटिव नहीं हो सकता, लेकिन उसका इम्यूनिटी सेम था तो उसने उसको किडनी दे दी। तो इससे ये पता चल जाता है कि दुनिया में सच आशिक भी मौजूद है। उसने एक किडनी अपने महबूब को दी थी और वो आजकल भी बहुत खुशी से जी रहे हैं। एक किडनी के साथ जी रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर थर्ड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के बारे में। तो आज तक के लिए यही काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। एक बात भूल गया मैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है क्या, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।